हेलो गाइस, माय नेम इज़ आलम सर एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट केमिस्ट्री टीचर। भाई देखिए, केमिस्ट्री का चैप्टर है ये फर्स्ट, मतलब बुक का 5वां चैप्टर है। अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। ये नई एनसीईआरटी है, सब लोगों को पता चल ही गया होगा, सभी स्टूडेंट्स को, कि जो पहले वाली एनसीईआरटी थी वो अब नहीं रही। उसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं और ये वाली नई एनसीईआरटी है। और भाई मिल नहीं रहे थे बच्चों को चैप्टर के, सर कहाँ से पढ़ें यार, कौन सा चैप्टर है। मतलब बच्चों तो छोड़ो, टीचर्स को भी नहीं मिल रहे थे कि यार कोई हमें चैप्टर पढ़ा दो। टीचर ये सोच रहे थे कि हमें कोई चैप्टर पढ़ा दो और हम फिर बच्चों को पढ़ा दें। तो मेरे भाई मैं पढ़ा रहा हूँ ना अब। 5वां चैप्टर है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। नाम सबके चेंज हो गए हैं। सारी जितने भी नाम, पहले 4 चैप्टर हुआ करते थे केमिस्ट्री में, चारों के नाम चेंज हो गए हैं। बुक का ही नाम चेंज हो गया, बुक का नाम हो गया एक्सप्लोरेशन। यानी कि इस पूरी बुक में मुझे लग रहा है एक्सप्लोर की बात की जाएगी। देखो 5वां चैप्टर जो है ये केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, और इसका नाम है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड दियर सेपरेशन। कहना चाह रहा है कि मिक्सचर को एक्सप्लोर करो, मतलब मिक्सचर को देखो, जानो, एंड दियर सेपरेशन, और उनको अलग करने की ट्रिक देखो। चलो मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। जो भाई परेशान थे कि हाँ यार हमें कोई पढ़ा दे, तो मेरे दोस्त जब इसे पढ़ लें, जब मुझसे पढ़ लें, लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा एनसीईआरटी की, जब मुझसे पढ़ लेंगे तो मुझे एक लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाएंगे कि हाँ सर बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारा काम आसान कर दिया। देखो भाई क्या कर रहे हैं बच्चे लैब में, देखो फ़ोटो लगा रखे हैं बहुत तगड़े तगड़े। लैब में क्या कर रहे हैं बच्चे, एक्सप्लोर कर रहे हैं। कोई ढक्कन खोल रहा है, कोई उसमें से वो फनल में से कुछ चीज़ें गिरा रहा है नीचे बीकर में ये देखिए इधर लगाया है, इधर यहाँ से क्या गन्ने का गन्ना लिया, गन्ने को वो करा उसने मशीन में क्रश कर दिया और उसमें से जूस निकाल लिया। तो ये सोचने वाली बातें हैं, थिंक इट ओवर, सोचो भाई सोचो। देखिए पहली वाली लाइन क्या है, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ स्वीट वाइट क्रिस्टल ऑफ शुगर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम टॉल ग्रीन शुगर केन। ये कहना चाह रहा है कि कभी सोचा है मेरे दोस्त कि एकदम से जो वो शुगर केन होता है, हमारा गन्ना होता है, गन्ने के पौधे से यूँ कहते सुना होगा यार चीनी कैसे बनती है, चीनी गन्ने से बनती है, लेकिन बनती कैसे है यार, हो कैसे रहा है इंडस्ट्री में प्रोसेस, क्या कभी सोचा है। और फिर अगला वाला देखो, और हाउ डू डॉक्टर डिटेक्ट डिसीजेज, डॉक्टर बीमारी का पता कैसे लगाते हैं, लाइक मलेरिया, मलेरिया का यूजिंग जस्ट ए फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लड। मतलब वो ब्लड सैंपल लेके जाते हैं ना, 2-3 तुम्हारे यहाँ से, एक एक दो सिरंज भर के ले जाएंगे तुम्हारी नसों में से, और तुम्हें ये अगले दूसरे तीसरे दिन ये बता देंगे कि भाई तुम्हें मलेरिया है, टाइफाइड है, वायरल है, बस इतना है ना। लेकिन वो बताते कैसे हैं यार, इतने इतनी नैनो नैनो स्टडी कैसे कर रहे हैं वो इस लेवल पे जाके। मैनी सच एवरीडे एक्टिविटीज़ आर मेड पॉसिबल बाय टेक्निक। ये जो एक्टिविटीज़ है ना, ये पॉसिबल हो पाई हैं, सिर्फ ये जो हो पाई हैं ना, ये किसकी मदद से हो पाई हैं, बेस्ड ऑन द फैसिनेटिंग साइंस ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर। ये जो सेपरेट करने वाला साइंस है ना, मतलब चीज़ों को अलग अलग करो, बताओ क्या है, ये इस वाले साइंस की मदद से हो पाई हैं। अब आगे लिखा है, यू हैव लर्नड अबाउट मिक्सचर एंड सम सैम्पल मेथड। तुमने पढ़ लिया होगा कुछ सैम्पल मेथड टू सेपरेट देम, उनको अलग करने के बारे में। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल एक्सप्लोर मिक्सचर इन ग्रेटर डेप्थ। इसमें हम पढ़ेंगे मिक्सचर्स को, एक्सप्लोर करेंगे और बहुत डेप्थ पे जाके करेंगे, मतलब गहराई सी, गहराई गहराई की बातें होंगी भाई। इंक्लूडिंग दियर प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, बिहेवियर एंड द वेरियस टेक्निक यूज टू सेपरेट देम, और उनको अलग करने में जो टेक्निक यूज़ होंगी हम इस चैप्टर में बातें करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो अब अगर अभी मज़ा आया हो, देखो अभी ठोको ताली, ठोको ताली मतलब कमेंट मारनी है, इस कमेंट कह रहा हूँ यार, लाइक मारो, कमेंट मारो यार, बिल्कुल अंधा अंधा जिंदा जिंदा शेयर करना है इसे, वीडियो को। मुझे लग रहा पहला ही चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ इसे, अभी तक मुझे लग रहा है किसी ने पढ़ा ही नहीं दिखा यूट्यूब पे। फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक शुगर प्रोडक्शन टू लाइफ सेविंग मेडिकल टेस्ट, मतलब शुगर कैसे निकालते हैं, लाइव मेडिकल टेस्ट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है भाई, द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर प्लेज ए क्रूशियल रोल, बहुत तगड़ा रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में ये जो सेपरेटिंग मिक्सचर है, और हमें यही नहीं पता। तो इससे अच्छा हम 9th में पढ़ लेंगे, हमें चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी। ये देखिए क्या कह रहा भैया, हेडिंग क्या लिखी है इन्होंने, हाउ कैन वी क्लासीफाई मिक्सचर्स, मिक्सचर को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। पहले तो तुम ये इमेज देखो, देखो ध्यान से, चलो तुम्हें एकदम समझ में आ जाएगा। ये देखो क्या है, इसके नीचे लिखा हुआ होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। इसके नीचे देखो क्या लिखा, हेट्रोजीनस मिक्सचर। देखो होमोजीनस में तुम्हें कहीं गंदगी नहीं दिखेगी, ये ऐसा समझ लो जैसे पानी में चीनी डाल दी, चीनी सब जगह घुल गई, कहीं भी ऐसा नहीं है कि चीनी कम है या ज़्यादा है, या तुम्हारे पहले घूंट में चीनी का मतलब ज़्यादा वो लगी, मिठास ज़्यादा लगी, और लास्ट के घूंट में मिठास कम लगी, ऐसा तो नहीं होता, नहीं सर कभी नहीं हुआ ऐसा। तो
इसे देखो नीचे हेट्रोजीनस मिक्सचर, पानी में रेत डाल दो, रेत नीचे ज़्यादा मिलेगा तो मैं ऊपर कहीं कम मिलेगा, ठीक है। तो ये समझाया गया है कि मिक्सचर कई तरीके के होते हैं, होमोजीनस भी और हेट्रोजीनस भी। चलो इसकी भाई की बात सुन लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है। ये कहने चाह रहा है मेरे भाई, यू हैव लर्न दैट अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू। ये कहना चाह रहा है जब तुम शुगर और वाटर का वो बनाते हो मिक्सचर, तो आपने देखा होगा सब जगह बराबर बराबर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है सब जगह। ऐसा तो नहीं कहीं उस कोने में चीनी ज़्यादा ऊपर कम, हाँ मेरे भाई कभी नहीं होता। अ वेल स्टिर्ड मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर इज इक्वली स्वीट इन स्वीट इन द फर्स्ट एंड लास्ट सिप। देखो जो मैंने बताया था, अगर अच्छे से मिक्स करा हुआ शुगर होगा ना, तो पहली सिप, पहला घूंट जो होगा वो भी इतना मीठा, एंड द लास्ट सिप वो भी इतना मीठा। भाई डायलॉग सुना नहीं, खाने पीने पे ध्यान दो, मीठे बहुत हैं भाई। हमारे यहाँ ठेले वाले एक डायलॉग फेमस है, वो कहते रहते हैं, अपने फल बेचते हैं वो, खाने पीने पे ध्यान दो, मीठे बहुत हैं भाई। जिसको ये लाइन समझ में आई हो वो भी कमेंट करेगा। सच ए मिक्सचर इज़ कॉल्ड ए होमोजीनस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर को क्या कहा जाता है, होमोजीनस मिक्सचर कहा जाता है, जब जो सब जगह सेम होते हैं। और होमोजीनस मिक्सचर और अ सॉल्यूशन, यानी कि इसका मतलब है होमोजीनस मिक्सचर का दूसरा नाम है सॉल्यूशन। अब अगला देखते हैं, अदर एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनस मिक्सचर आर विनेगर। मतलब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, विनेगर। विनेगर तो सबने सुना होगा, सिरका खाया भी होगा घरों में। विनेगर बनता कैसे है, एसिटिक एसिड इन वाटर, मतलब वाटर में एसिटिक एसिड डालते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल एरेटेड ड्रिंक्स, जो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, लाइक सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, मतलब जो आप सोडा कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसी के नाम है एरेटेड ड्रिंक, ठीक है। ईटीसी, और भी बहुत सारे, ईटीसी का मतलब एटसेट्रा, और भी बाकी हो सकते हैं। अ सॉल्यूशन ऑलवेज रिमेन्स होमोजीनस, सॉल्यूशन हमेशा ही होमोजीनस होगा, तभी उसका नाम सॉल्यूशन पड़ा है। अगर जो हेट्रोजीनस हुआ ना, तब उसे सॉल्यूशन मत कहना। चलिए ऑन दी अदर हैंड क्या बात करना चाहता है, अगर हम दूसरे हाथ पे बात करें, इसका मतलब ये नहीं, अगर हम दूसरी तरफ देखें, इसका मतलब ये है अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अ स्टिर्ड मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। स्टिर्ड मतलब घोला हुआ मेरे भाई, चम्मच से घोल दो, कैसे भी है घोल दो। स्टिर्ड मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, जो सैंड एंड वाटर का जो मिक्सचर होता है वो नॉट यूनिफॉर्म होता है, मतलब सब जगह जो सैंड है आपका बराबर बराबर नहीं बढ़ता, यूनिफॉर्म नहीं बढ़ता। सैंड पार्टिकल आर इजीली विजिबल इन द वाटर एंड सेटल विद टाइम, और टाइम के साथ साथ सैंड पार्टिकल सेटल हो जाते हैं। सेटल का मतलब नीचे तले में जाके बैठ जाते हैं, ठीक। सच ए मिक्सचर इज कॉल्ड हेट्रोजीनस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर को क्या कहा जाता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। मैं पहले कह रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आ रही हो मेरे दोस्तों और इजी भी लग रहा हो कि सर आपको पढ़ाने का तरीका तो बहुत आसान है, तो मेरे भाई मैं सारा ही सभी कुछ ऐसे ही पढ़ाता हूँ, इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी। अभी कमेंट कर देना बस, इज़ द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर होमोजीनस और हेट्रोजीनस। अब ये तुम बताओ भाई, सोचने का बहुत काम है इस किताब में। इस किताब का नाम ही क्या है, एक्सप्लोरेशन। सोचो भाई, दिमाग लगाओ। इज़ द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, बताओ ऑयल और वाटर को जब मिला देते हैं तो होमोजीनस बनता है या हेट्रोजीनस। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, कमेंट में डाल देना क्या बनेगा। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर हेट्रोजीनस मिक्सचर, क्या तुम और हेट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में सोच सकते हो, बता सकते हो। हाँ भाई बता देंगे हम, कमेंट में बता देंगे आपकी। एक्टिविटी 5.1, एक्टिविटी आ गई। एक्टिविटी बहुत ध्यान से करनी है दोस्त। डिवाइड द क्लास इनटू 3 ग्रुप। ये कह रहा है कि अपनी क्लास जो है ना, तुम्हारी जितने भी क्लास में बच्चे हैं, 30 40 50 60, हमारे यहाँ 60 बच्चे दिखे हैं, 57 बच्चे कम से कम। डिवाइड द क्लास इनटू 3 ग्रुप्स ABC, 3 ग्रुप में बांट दो। ईच ग्रुप प्रिपेयर ए मिक्सचर इन कलरलेस ट्रांसपेरेंट गिलास टम्बलर और 100 ml बीकर 5 फॉलोइंग दीज स्टेप। हर कोई जो है, तीनों के तीनों ग्रुप जो है एक मिक्सचर बनाएंगे। ग्रुप ए क्या करेगा, ग्रुप ए बनाएगा ऐड 1 स्पैचुला ऑफ कॉमन सॉल्ट। ग्रुप ए के लिए देखिए क्या लिखा है, स्पैचुला मतलब एक, यार एक कॉमन सॉल्ट स्पैचुला मतलब होता है एक तुम्हारा चम्मच जो होता है ना यार, तुम्हें लैब में स्पैचुला मैंने दिखा रखा है, एक चम्मच की शेप होती है, बस ये समझ लो। तो तुम एक चम्मच वो डाल दो कॉमन सॉल्ट 50 ml पानी में, साफ साफ लिखा है 50 ml वाटर इन अ बीकर एंड स्टिर इट वेल। मतलब ये कह रहा है कि एक ग्रुप ए तो डालेगा नमक, ठीक है। अब जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, देखिए ग्रुप बी क्या डालेगा, ग्रुप बी डालेगा स्पैचुला ऑफ चॉक पाउडर। ग्रुप बी डालेगा चॉक पाउडर, चॉक का वो चूरा बना के वो डाल देगा। और ग्रुप सी क्या डालेगा, फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क, वो मिल्क डाल देगा। देखो एक बार फोटो देख लो ध्यान से, इस फोटो को देखो, इस फोटो को ध्यान से देखो। इस फोटो में ये डाल रखा है मेरे भाई, इसने क्या डाला था, तुम्हें पहले वाले में क्या दिया था,
पहले वाले ने डाला था नमक, ये रहा देखो नमक घुल गया साफ। और जब इसने लेज़र लाइट डाली सामने तो सामने इसकी हरकत देखो लेज़र की। इस वाले में देखो जब चौक डाला, चौक वाले में इसकी हरकत देखो, लेज़र बीम कैसे फैल गई। और भैया इस वाले में देखो कम है, देखो क्या है, ये मिल्क वाला है, मिल्क वाले में देखो लेज़र की क्या हालत है। ठीक है, तो ये कह रहा है अब तुम जब तुमने ये कर लिया तो डायरेक्ट द लाइट फ्रॉम ए लेज़र, तो कह रहा है लेज़र लाइट डालो एक उस पर और ऑब्ज़र्व करो मिक्सचर को फ्रॉम द साइड ऑफ द बीकर। बीकर के साइड से देखो, इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लेज़र, मतलब इधर से देखो बीकर से, जहाँ से दिखा रखे हैं बात खत्म। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अब अपनी बातों को जो तुमने देखा उसको लिख लो, रिकॉर्ड बना लो ये कि भाई हमने ये देखा। क्योंकि जब तुमसे टीचर पूछेगा तो तुम क्या जवाब दोगे रे, अरे ओ सांभा कितने बीकर थे रे और सब बीकर में क्या हुआ था। प्रेडिक्ट, मतलब क्या प्रेडिक्ट करोगे तुम उससे, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इन ईच ऑफ द बीकर, तीनों बीकर में से क्या ऑब्जर्व किया तुमने। ठीक है, इफ़ यू लीव देम अनडिस्टर्ब फॉर ए फ्यू मिनट्स, और ये भी कह रहा है कि अगर तुम उनको कुछ टाइम के लिए छोड़ दोगे, 10-15 मिनट के लिए छोड़ दोगे तो फिर क्या देखोगे। ठीक है यार, ये सब पता है तुम्हें, चौक नीचे बैठ जाएगी है ना। सेट अप फिल्ट्रेशन एपरेटस एंड फिल्टर ईच मिक्सचर सेपरेटली। अब कह रहा है कि इनको फिल्टर करो फिल्टर पेपर से। फिल्टर पेपर देखा होगा अपनी लैब में यार तुमने, मतलब उस पर एक अलग खाली बीकर लो, उसको उसके ऊपर रखो फिल्टर को, फिल्टर पेपर को उस बीकर के ऊपर रख दो और ऊपर से ये वाला पानी गिरा दो, तो तुम देखोगे चौक उस पर रह जाएगी, पानी नीचे चला जाएगा, है ना भाई। ऐसा ही कुछ, ऐसा कुछ। चलो आगे पढ़ते हैं सॉल्यूशन। कितनी देर की वीडियो हो गई है, देखो भाई 11 मिनट की वीडियो हो गई है। चलो मैं 20 मिनट में कोशिश करूँगा कि आधा चैप्टर पढ़ा दूँ तुम्हें। देखो भाई उड़ाने से मकसद नहीं है, मकसद ये है कि समझ में भी तो आना चाहिए बच्चों के। सॉल्यूशन क्या कहता है, मैं कहता हूँ यू हैव लर्न दैट सॉल्यूशन आर होमोजीनस मिक्सचर। इतना तो हम पढ़ ही चुके हैं कि सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनस मिक्सचर है। अब सॉल्यूशन बनता कैसे है भाई, देखो भाई मैं तुम ये पढ़ो मत लाइन, पहले मेरी बात सुनो। देखो भाई हम दो चीज़ तो मिलाएंगे कम से कम कोई सॉल्यूशन बनाने के लिए। जैसे पानी, पानी में क्या डाल दिया, नमक डाल दो। पानी में कोई नमक डालेगा, कोई दूसरा चीनी डालेगा, तो दो चीज़ तो चाहिए। अब जिसमें हम डालेंगे वो तो कहलाएगा सोलवेंट, और जो चीज़ हमने मिक्स करी वो कहलाएगी सोल्यूट। अब जैसे शुगर इन वाटर है, तो शुगर तो हो गई सोल्यूट और भैया तुम्हारा सोलवेंट हो गया पानी। चलो देखते हैं अगला क्या कहना चाह रहा है भाई। अगला, यू हैव ऑल्सो लर्न दैट सोल्यूशन आर प्रिपेयर्ड व्हेन ए सोल्यूट। कह रहा है कि सोल्यूशन कब बनता है, जब उसमें एक सोल्यूट इज़ मिक्सड विद ए सोलवेंट, सोल्यूट सोलवेंट के साथ मिलाया जाता है। और उसने साथ ही साथ ब्रैकेट में भी कुछ दिया है, सोल्यूट के ब्रैकेट में दिया है द सब्सटेंस गेट डिजोल्व, जिसको मिलाते हैं, जिसको घोलते हैं। और सोलवेंट के आगे दिया है द सब्सटेंस दैट डिजोल्व द सोल्यूट, जिसमें सोल्यूट को घोला जाता है। इन द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, शुगर इज़ द सोल्यूट। कह रहा है कि शुगर एंड वाटर मिलाएंगे तो शुगर क्या होगा तुम्हारा, सोल्यूट होगा, है ना भाई। मिलाएंगे शुगर, और सोलवेंट क्या होगा, जिसमें मिलाएंगे पानी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त भाई। यार एक चूहा आ गया है। ये घर में चूहे जो है ना, घर के चूहे भाई मूड ख़राब कर देते हैं, चुपचाप काटते रहते हैं। ये सोफ़ा वगैरह इन्होंने सब काट दिया यार। चलो भाई ध्यान चला गया था कहीं और, छोड़ो। इन वट पर, अब आगे क्या लिखा है, हाँ, इन द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, बोल दिया मैंने, शुगर सोल्यूट है, वाटर सोलवेंट है। इन वट प्रपोर्शन आर ए सोल्यूट एंड सोलवेंट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। अब देखो भाई तुमने कितना मिलाया, कितना सोल्यूट सोलवेंट में मिलाया। कैन दीज बी एक्सप्रेस क्वांटिटेटिवली, क्या हम क्वांटिटी बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। 1 चम्मच 10 ग्राम मिलाया, 20 ग्राम मिलाया, बता सकते हैं सर, कतई बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, ये कह रहा कंसंट्रेशन क्या है भैया। पहले मेरी बात सुनिए, पहले इसको चलो पढ़ लो यार, जब तुम पढ़ ही रहे हो तो सारा पढ़ ही लो। यू हैव लर्न हाउ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ले भैया ORS का नाम बचपन में सुना था, ORS घोलो पी जाओ, जिसको दस्त वस्त हो रहे हो या जिसको भाई वो हो रही हो, मतलब एक तरह से कहते हैं ना डिहाइड्रेशन हो जाना, बॉडी में से पानी की कमी हो रही हो, चक्कर आ रहे हो, ठीक है, हो जाता है वो, लूज मोशन से हो जाता है। ठीक है, तो ORS आया था एक, जब हम बचपन में ऐड देखते थे, हाँ वह ORS आ गया, सूरज ने सारा का सारा खून चूस लिया, पानी चूस लिया, तब हम ORS का घोल पीते थे। ठीक है, देखा होगा ये ऐड, सब ने देखा होगा, कमेंट करो जिसने देखा है, नहीं देखा तो भाई तुम जैन जी वाले हो। यू हैव लर्न दैट
यू हैव लर्न हाउ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS की फुल फॉर्म भी पता चल गई तुम्हें, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड, ठीक है, बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है रे? वी एड स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सोल्ट एंड शुगर टू फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर टू प्रिपेयर ORS। ORS बनाने के लिए बिल्कुल फिक्स सोल्ट चाहिए, फिक्स शुगर चाहिए, ना तो थोड़ी ज़्यादा हो ना थोड़ी सी भी कम होनी चाहिए। भाई क्या मसला है सर ये तो। इफ़ वी चेंज द अमाउंट ऑफ सोल्ट और शुगर एडिड टू सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर हम चेंज कर देंगे सोल्ट का अमाउंट या शुगर का, और चेंज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, या पानी बढ़ा दो घटा दो, फॉर द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सोल्ट एंड शुगर वी विल गेट अ सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट एंड शुगर इन वाटर। हमें सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, बट दैट विल नॉट बी ORS, वो ORS नहीं होगा। भाई क्यों? क्योंकि ORS के लिए अगर फिक्स कर दिया ना कि 50 ml पानी है, 10 ग्राम शुगर चाहिए, 10 ग्राम सोल्ट चाहिए, तो इतना ही डालना पड़ेगा। अगर भैया 11 ग्राम भी कर दिया ना तो मामला बिगड़ जाएगा, वो ORS की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। इन्हें कहते हैं, ये स्पेशल सॉल्यूशन होते हैं। तो भाई स्पेशल सॉल्यूशन बनाने के लिए बिल्कुल फिक्स अमाउंट डालना पड़ता है, ठीक है। चलो क्या लिखा आगे? वी कैन नॉट फ्रीली, इन अदर वर्ड्स अगर हम दूसरे शब्दों में देखें, वी कैन नॉट फ्रीली ऐड एनी अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर टू अ फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक ORS। मतलब कुछ भी डाल दो ORS बना दो, ऐसा नहीं है भाई, फिक्स डालना पड़ेगा। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। व्हेन फार्मर्स स्प्रे पेस्टिसाइड्स, जब किसान स्प्रे करता है, और हमारे गांव में क्या कहते हैं, भाई स्प्रो करके आ रहा हूँ भैया, स्प्रो सुना होगा तुमने, कहाँ से आ रहा, स्प्रो करके आ रहा हूँ वो स्प्रे होता है पेस्टिसाइड्स ऑन दियर क्रॉप्स। जब फसल पे वो पेस्टिसाइड डालते हैं, स्प्रे करते हैं, दे मस्ट मिक्स द राइट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स। जो बिल्कुल फिक्स अमाउंट मिलना चाहिए कि भैया 1 लीटर 1 बाल्टी में इतना मिलेगा, बस 100 ग्राम या 50 ग्राम। सुना ना भाई यार, हमारी फसल ख़राब हो गई, मतलब फसल ख़त्म हो गई, जल गई। कभी कभी आदमी यूँ सोचते हैं, लालची किसान, कि यार ले ज़्यादा ये डालूंगा ना, ज़्यादा दवाई डालूंगा तो ज़्यादा बढ़िया फसल होगी। पता चला ज़्यादा डाल दी, जला दी सारी फसल, सब ईंख मटरा वटरा सब जल गया, ठीक है। तो मेरे भाई इसे कहते हैं तमीज़। पढ़ा लिखा बाद में अलग ही काम करेगा, सॉल्यूशन बनाएगा वो तमीज़ से। देखो आगे क्या लिखा है, प्रिपेयर ए सॉल्यूशन इफ़ दे डू नॉट डू सो, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन, क्या होने वाला है। टू लिटिल पेस्टिसाइड्स मे नॉट प्रोटेक्ट क्रॉप, अगर बहुत कम पेस्टिसाइड डाले उसने तो वो फसल को भी नहीं बचा पाएंगे। वाइल टू मच कैन डैमेज क्रॉप्स, जबकि अगर ज़्यादा डाल दिए तो वो फसल को डैमेज कर देंगे। फसल को तो कर ही सकते हैं, सोइल मिट्टी को भी डैमेज कर देंगे, एंड दी एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, देखो ये मैंने पहले डेमो वीडियो बनाई है। अगर तुम्हें मेरे से पढ़ के समझ में आया हो, मज़ा ही आ गया हो, सारी की सारी बुक समझ में आ रही हो, तो मेरे भाई सबसे पहले तो लाइक कमेंट करना है, और फिर इसे शेयर बहुत करना। इस वीडियो पे मतलब बहुत ही सारे व्यूज़ चाहिए मुझे, हज़ारों में तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हज़ारों मतलब कई हज़ार व्यूज़ चाहिए मुझे इस वीडियो पे, ठीक है भाई। मेरी मेहनत को भाई शेयर बहुत करना है यार। देखो बच्चों, चैप्टर आते मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, जैसे ही बुक आई है, अभी तक शायद यूट्यूब पे है नहीं अभी कोई इस तरह से, मतलब नहीं पढ़ा है किसी ने। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाने वाला मुझसे अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी तक पढ़ाया नहीं है ये चैप्टर किसी ने। ये वाली नई बुक्स है, कोई किसी ने शुरुआत की नहीं है अभी, ठीक है। चलो तो भाई मिलते हैं अगले। इसमें कमेंट कर देना कि सर पूरा चैप्टर पढ़ा दो, पूरी बुक ही पढ़ा दो, तो मैं आपको आराम से एक तसल्ली से वीडियो बना दूंगा पूरा 1 शॉट वाला, ठीक है।